भारत ने, और फैसला ये किया गया है कि बहुत ही अहम मीटिंग्स करवाई जाएंगी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर अब भारत का हिस्सा ही है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ चूँकि आ गई हैं, तो अब कोई वजह नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर को अपना अटूट अंग के तौर पे ही माने। अब ये जो G20 की समिट होने जा रही है अगले साल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि G20 में हमारी कौन बात सुनेगा। आप सऊदी अरब से तो भीख मांग रहे हैं और इंडोनेशिया तो आपकी बात कहाँ सुनता है, तो क्या फ़ायदा है इस किस्म के डिमाश करने का? कोई इसका नतीजा तो निकलेगा नहीं। लोग इस बात से दुखी होते हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉब्लम है। भाई हमारे पास आ रहा है, हम G20 के पार्ट हैं, पाकिस्तान है ही नहीं, वो समिट करा नहीं सकता, हम करा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जो है वो दादी है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी कि भैया मेरे खानदान में, मेरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा, वो उधर कैसे दिख गया, वो मार्केट में अरे वो गुप्ता की बेटी के साथ कहाँ घूम रहा था। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। 1 दिसंबर से एक साल के लिए जो G20 है, इसकी सदारत भारत को मिलने वाली है। और इससे भी अहम बात यह है दोस्तों कि भारत में अब जो समिट होगी, इजलास होगा शायद जून के महीने में अगले साल 2023 में, वो अब होने लगा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये बड़ी अहम बात है। अब हम पहले पाकिस्तान तो जब भी मिसाल के तौर पर एक मुझे याद है, एक जर्मन म्यूज़िशियन थे, कंपोज़र, उन्होंने कंसर्ट भी किया था, तो उस पर भी हमने बहुत शोर मचाया था, लेकिन जर्मनी ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट अफेयर है, इसका गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि UAE शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कुछ फ़्लाइट्स शुरू की श्रीनगर और UAE के दरमियान, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर अब भारत का हिस्सा ही है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ चूँकि आ गई हैं, तो अब कोई वजह नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर को अपना अटूट अंग के तौर पे ही माने। अब ये जो G20 की समिट होने जा रही है अगले साल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि G20 में हमारी कौन बात सुनेगा। G20 में सिर्फ 3 ममालिक हैं जो OIC के भी मेंबर हैं, जिसमें तुर्की है, इंडोनेशिया है और सऊदी अरब है। अब टर्की सदर अर्दोगान ने तो बड़े 2019 में जब तकरीर भी की थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो उन्होंने कश्मीर का बड़े ज़बरदस्त तरीके से इजहार भी किया था कि इस मसले को हक़ खुद इरादियत का मामला है और इसको हल होना चाहिए। सऊदी अरब की भी हमें OIC जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, जिसका सऊदी अरब मेंबर है और जिसके दूसरे मेंबरान में टर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान और नाइजर शामिल हैं, वहाँ भी रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज की पास होती हैं, भारत को कंडेम किया जाता है, लेकिन OIC की कोई कश्मीर स्पेसिफ़िक रेजोल्यूशन आज तक नहीं हुई। आप सऊदी अरब से तो भीख मांग रहे हैं और इंडोनेशिया तो आपकी बात कहाँ सुनता है, तो क्या फ़ायदा है इस किस्म के डिमाश करने का? कोई इसका नतीजा तो निकलेगा नहीं। इस किस्म के बयानात हमारी तरफ से आ रहे हैं और जिस किस्म की सफारतकारी हम कर रहे हैं और जो इनकन्सिस्टेंट बयानात हमारी जानिब से आ रहे हैं, उसके बाद तो लगता नहीं है कोई हमारी सुनेगा। लेकिन कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल GDP है, 80% बनता है इन ममालिक का। 70% जो दुनिया में तजारत होती है वो इन ममालिक के दरमियान और इनके ज़रिए होती है, और 60% आबादी बनती है ये पूरी दुनिया की, अगर मिला लिया जाए, बल्कि 60% से भी ज़्यादा आबादी बनती है पूरी दुनिया की। ये वो ममालिक हैं जिनको होस्ट करना है, जिनकी मेज़बानी करनी है भारत ने, और फैसला ये किया गया है कि बहुत ही अहम मीटिंग्स करवाई जाएंगी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बिग डील फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इससे अचीव क्या करना चाहती है, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ होपिंग टू अचीव थ्रू दीज मीटिंग्स। पूरी दुनिया को ये दिखाने का वक्त आ गया है कि कश्मीर हर चीज़ के लिए खुला है, खेलों के लिए, कारोबार के लिए
और हत्ता के सफारतकारी के लिए भी, डिप्लोमेसी के लिए भी कश्मीर ओपन है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मकसद इसको अचीव इससे किया जा सकता है, इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आएगी। इंडिया के पास ये हौसला मौजूद है, उसने G20 के जो इजलास हैं वहाँ पर उनको होस्ट करने का फ़ैसला किया है। और दुनिया के अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 80% GDP, 70% ग्लोबल ट्रेड करने वाले ममालिक और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन का जो ममालिक हैं वो वहाँ पर जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके लिए अब ये नॉर्मल मामला है, ये तो तजारत भी करने लगे और उनके दरमियान कोई ऐसा कोई सख्त बातचीत और इस किस्म के जो है ना एक्सचेंजेस नहीं हो रहे। ये वो इशू है जिसके ऊपर लेट्स सी के जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, वो इस सारे मामले के ऊपर क्या करेंगे। कश्मीर पे जो लीगल स्टेटस है वो UN के करारदाद हैं, वो सब बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाइए। उसे क्यों भूल जाइए? क्योंकि उस पर पाकिस्तानी खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर इम्प्लीमेंट कर रहा होता तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग कैसे हो जाता? अब UN की करारदाद यूजलेस हो चुकी है, ये तो पाकिस्तान भी मानता है। अब चाइना को 1963 के जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को गिफ्ट कर दी। क्या वो कश्मीरियों से पूछ के की थी या UN से पूछ के की थी? पाकिस्तान को कश्मीर से इन्फ्लुएंस नहीं है, कश्मीर से प्रॉब्लम नहीं है। हम G20 में क्यों हैं, हम क्वाड में क्यों हैं, हम अब जो नया आया है I2U2 U2I2 हम उसमें क्यों हैं? प्रॉब्लम यहाँ है। तो इस प्रॉब्लम को वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के निकालना चाहता है। देन सेकेंड, पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बी प्राइम मिनिस्टर और एनीबॉडी, उनकी स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल हेडलाइंस नहीं बनती है। बट जब भी कभी एक इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दी जाती है तो वो, और या कश्मीर के स्टेटमेंट दी जाए, वो इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाती है। तो इंडिया बेसिकली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपने देखा होगा पिछले 2 बार से पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं UN में या किसी और फोरम पे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर नाम ले रहे हैं वो? इसलिए कि वो पाकिस्तान के इश्यूज को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाह रहे। दे हैव लार्जर इश्यूज टू सी टू इट। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए। अभी मोर रिसेंटली यूरोप पे भी, अमेरिका पे भी और दूसरे कंट्रीज पे भी, जो कि इंटरनेशनल हेडलाइन बनी है। तो वो नहीं चाहता, हमारी कंट्री नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज हो, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। इंडिया के फेवर में या इंडिया के अगेंस्ट जो भी कुछ हो उस पर स्टेटमेंट दे दीजिए आप, ताकि वो इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाए। एंड ये पब्लिसिटी लेने का तरीका हो या कुछ भी हो, भाई G20 का समिट अगर कश्मीर में हो जाएगा तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या होगी? क्या कश्मीर वो लोग बोल के जाएंगे कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान का? ऐसा कुछ जो स्टेटमेंट आई है उसमें लिखा है इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। बट डिस्प्यूटेड रीजन पाकिस्तान ही तो बोल रहा है, आप बोल रहे हो। आपने तो जुजियर भी दिया था, वो क्या हुआ जुजियर का? तो पाकिस्तान अगर पाकिस्तान बोल रहा है डिस्प्यूटेड, तो इसका मतलब ये है कि सारी वर्ल्ड बोल रही होगी। सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम उम्मा का पार्ट है वो तो ये नहीं बोलता कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। तो इसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखें अगर आप, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक अपनी, जैसे बोलते हैं, इंडिया की इंटरनेशनल क्लाउड पे अपनी कहीं पे लिवरेज लेने की कोशिश की है। और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता। क्या पाकिस्तान कहने से हम मना कर देंगे? चांसेस इम्पॉसिबल। या वो कंट्रीज मना कर देंगे हमारे यहाँ कश्मीर में समिट में आने से? दैट इज ऑल्सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो समिट इज गोइंग टू हैपन और पाकिस्तान अपनी एक, जैसे बोलते हैं कि अपने एक फॉर वो रजिस्टर में एंट्री की जाती है कि भैया आपने इस पर प्रोटेस्ट कर दिया, तो वो रजिस्टर पे एंट्री के लिए एक प्रेस रिलीज निकाल दी, हो गया काम खत्म। So let's see what Bhutto साहब, बिलावल भुट्टो साहब is up to next। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि हमारा मनोबल बढ़े और नया नया कंटेंट रोज आपके लिए लेकर आए।